हिस्ट्री विद किंशुक आपके लिए लेकर प्रस्तुत है अचूक बाण की सीरीज में एक नया प्रश्न जो भविष्यवाणी के रूप में बिल्कुल टारगेटेड है कि इससे मिलता जुलता तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रश्न को मैं पढ़ूं सुनाऊं उसके पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि तुगलक वंश से संबंधित ये प्रश्न, ये अचूक बाण आपके सामने है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन 5 राजवंशों में जो चौथा राजवंश था वो तुगलक वंश था, जो कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक 94 ईयर्स तक, यानी कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करने वाला सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश था। इस शासनकाल की विशेषता क्या थी? सबसे लंबी अवधि तक इसने शासन किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये अंतिम तुर्क राजवंश था, क्योंकि जो लोधी वंश था अंतिम, वो पठान या अफगान था। तुगलक वंश का शासनकाल विजारत का स्वर्णिम काल भी जाना जाता है, विजारत की प्रतिष्ठा का स्वर्णिम काल, जबकि फिरोज शाह तुगलक का काल विजारत का स्वर्णिम काल कहलाता है और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल साहूकारों के स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। ये मोटी मोटी विशेषताएं तुगलक वंश की है। इसमें कुल 8 शासकों का शासन रहा है। पहला गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 25 तक, फिर उसके बाद उसका पुत्र उलुग खान या मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको दिल्ली का पागल सुल्तान भी कहा जाता है, 1325 से लेकर 51 तक। 1351 से लेकर 88 तक तीसरा शासक उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय शाह 1388 टू 1389, फिर अबू बकर 1389 टू 90, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद तू चल और मैं आया की सीरीज आरंभ हो रही है। इसके बाद नरेश आता है, सुल्तान आता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 टू 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में सिर्फ 6 माह तक ये गद्दी पे रहा, और अंतिम तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो अंतिम तुगलक सुल्तान था, इसके शासनकाल में 1398 में दिल्ली का सर्वाधिक घातक जो आक्रमण था विदेशी आक्रमणकारी के रूप में तैमूर का, वो हुआ था। 1394 टू 1412, यानी कि 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसी के शासनकाल में जब दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, तब इसका शासनकाल प्रसिद्ध था कि अज दहली ताप आलम पादशाही शाह आलम, उस नाम से। अब इसी पृष्ठभूमि में इस प्रश्न को समझने का, देखने का और आत्मसात करने का प्रयास करेगा। मैं पूरे तथ्यों को डिकोड करने का प्रयास करूंगा और आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप में से कितने लोग करीब करीब सही पहुंचे हैं इस तथ्य को, इस प्रश्न के उत्तर को लेकर। याद रखिएगा, जो तथ्य हमारे सामने क्या है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जिसका शासनकाल है 1351 से लेकर 88 तक, जिसको दिल्ली का मतलब सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज के बाद सिंहासन पर बैठने वाले तुगलक वंश के सभी शासक नितांत अयोग्य निकले। उनमें से किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी, न चरित्र बल। वे सब महत्वाकांक्षी और सिद्धांतहीन अमीरों के हाथ की कठपुतली थे, जो राज्य के हितों की उपेक्षा करके निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुचक्र चलाया करते थे। बिल्कुल सही गलत आपको फैसला करना है। अभी जैसा कि मैंने कहा, फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पर आता गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जो 1388 टू 89 तक गद्दी पर रहता है। अबू बकर 89 टू 90 कुछ महीने गद्दी पर रहता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह 90 टू 94 में 6 माह के लिए फिर गद्दी पर आता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और फिर गद्दी पर आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक, जो इतना दुर्बल था कि तैमूर ने दिल्ली सल्तनत की सारी इज्जत खाक में मिला दी थी। बहरहाल ये एक तथ्य है। दूसरा तथ्य ये है, क्या कहता है, इसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिद्वंदी दावेदारों में सिंहासन के लेकर संघर्ष छिड़ गया। दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न होने लगी। मुसलमान तथा हिंदू सामंतों ने हर जगह दिल्ली के प्रभुत्व से अपने को मुक्त कर लिया और अपने राज्यों के वास्तविक शासक बन बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मोहम्मद तुगलक तक अनेक सुल्तानों के पराक्रम, योग्यता तथा परिश्रम से बनाया हुआ विशाल दिल्ली साम्राज्य टूटकर बिखर गया। जी, पहला जो तथ्य है, आप बताइएगा मुझे ये सही है या गलत है। कमेंट अवश्य करिएगा, वरना मुझे उत्साह रहता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप अवश्य मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये पहला तथ्य बिल्कुल सही है, दूसरा तथ्य भी बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे को व्याख्यायित भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कथन कारण वाला प्रश्न है। ये प्रश्न है, सत्य कथन कौन कौन से हैं? केवल एक? जी नहीं, दोनों हैं। केवल 2? जी नहीं, दोनों हैं। उपरोक्त दोनों? जी हाँ, उपरोक्त दोनों ही असत्य हैं, यह भी गलत है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों तथ्य सत्य हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में, इस वीडियो के द्वारा जो अचूक बाण के रूप में प्रश्न आपको दिया गया है उसको डिकोड करने का प्रयास मेरा सार्थक रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल सेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा कितने लोग अंदाजन बिल्कुल सही उत्तर के करीब पहुंचे हैं। अगले सेशन तक के लिए, अगली जो प्रातः सुबह 7 बजे दोबारा हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।